राजनंदनी झटपट अंदर भागे। राजकुमार मेज पर रखे कुछ पत्थर पढ़ रहे थे। इतने मगन थे कि किसी के आने की आड़ सुनकर भी उन्होंने ऊपर नहीं देखा। वो अपने ठंडी आवाज में बोले, क्या कारण आपका यहाँ आने का? राजनंदनी या किसी विशेष कारण से नहीं आई थी। उसे तो राजकुमार रुद्रांश से मिलना था, लेकिन उनका क्रोध देखकर उसकी अभी तक कपकपी छूट रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ उपहार राजकुमार अद्विक की मेज पर रख दिया। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये वो उपहार नहीं था जो उन्होंने अद्विक को देना था। ये एक ग्रे कलर का पाउच था जिसमें एक बुकमार्क था जो उसने स्वयं अपने हाथों से बनाया था राजकुमार रुद्रान के लिए। अगर ये उपहार यहाँ है तो रुद्रान को क्या दे दिया? राजनंदनी का दिल सीने से बाहर उछलने लगा। ये क्या गड़बड़ हो गई? दोनों गिफ्ट की अदला बदली हो गई हमसे। तभी तो राजकुमार रुद्रान इतने क्रोधित थे। हंस हंसिनी का जोड़ा जरूर उनकी आंखों में चुप रहा होगा। क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में कि हम एक विवाहित स्त्री होने के बावजूद अपने पति के मित्र पर? इतना सोचते हुए राजनंदनी ने अपनी आंखें बीच ली। तभी उसे मेज पर रखा हुआ अपना उपहार याद आया और वो फटाक से उसे उठाने ही वाली थी। इससे पहले उसे अद्विक ने उठा लिया। राजनंदनी ने अपने कोमल होठ बीच लिए। ये क्या है? राजकुमार ने ठंडे स्वर में पूछा। वो हम ही आपके लिए उपहार लाए थे, हम जाते हैं। ये कहकर वो तुरंत वहां से भागी। उसके पीछे पीछे रतनमाला भी निकल गई। अपनी राजकुमारी को यूं भागते देख भयभीत होकर बोली, संभल कर राजकुमारी। राजकुमारी को ऐसा भागता देखकर राजकुमार की तलवार जैसी बोई सिकुड़ गई। फिर उसने ग्रे कलर के पाउच पर गई। राजकुमार खोलकर देखिए ना, राजकुमार का सेवक बोला। राजकुमार ने पाउच खोला। उसके अंदर बहुत ही सुंदर सी लकड़ी से बना हुआ बुकमार्क था। ऊपर लिखा हुआ, अभी था हिम्मत से बढ़ते रहो, राह खुद बन जाएगी, विश्वास हो तो दिल में मंजिल भी खुद झुक जाएगी। ज्यादातर राजकुमारें उन्हें एक से एक बढ़कर व्यंजन भेजती थी या अपने हाथों से बनाई हुई पोशाक, पर आज तक किसी ने भी ऐसा उपहार नहीं भेजा था जो उनके दिल को छू जाए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राजकुमारी राजनंदनी इतनी अच्छा और अनोखा उपहार उन्हें देगी, परंतु हर कोई उपहार देने के बाद तारीफ सुनने की प्रतीक्षा करता। राजकुमारी हमें देखकर ऐसे क्यों भाग गई? कि हम इतने भयावह हैं? शायद राजकुमारी शर्मा गई होगी। राजकुमार का सेवक उसके चेहरे के भाव को समझकर बोला। ये सुनते अद्विक को भी लगा कि यही कारण होगा। इसका मतलब राजकुमारी राजनंदनी उनके दिल में अपनी जगह बनाना चाहती है। ये सोचकर उनके होठों का एक कोना थोड़ा सा ऊपर उठ गया, परंतु तुरंत ही उसका चेहरा फिर से भावहीन हो गया। कविता ठीक ठाक है, परंतु लेखनी में सुधार की आवश्यकता है। सेवक की होठ सिकुड़ गई। लगता है मुझे ही राजकुमार की सहायता करनी होगी। राजकुमारी ने आपके लिए उपहार भेजा तो क्यों आपको उन्हें कुछ नहीं देना चाहिए? राजकुमार के व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। इस छोटे से उपहार के लिए हम उन्हें क्या देंगे? आज हम वैसे दासी से को, कल हम रात्रि चंद्र प्रभा में लाएंगे। सेवक का मुंह खुला का खुला रहेगा। राजकुमार तो बहुत ही तेज निकल गए। राजकुमारी के उपहार के बदले स्वयं को ही तोहफे में देना चाहते हैं। सेवक के ऐसे भाव देखकर राजकुमार शर्मिंदा हो गए और फिर शर्माकर बोले, अब यहाँ क्या खड़े रहोगे, या जाओगे भी? जी। राजकुमार सेवक हंसता हुआ बाहर निकल गया। दासी से राजकुमार का आदेश सुनकर राजनंदनी को कोई खुशी नहीं हुई बल्कि गम में डूब गई। ये क्या हो रहा है? एक तो प्रेम के मामले में जी रही हूँ, बिल्कुल बहुत ही हिम्मत करके कुछ करने की कोशिश की, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। कोई मुझे बताएगा क्या सोचकर मुझे इस नोवेल में भेजा है? और ये मेल लीड मेरे पास क्यों आ रहा? गई मेरे साथ स्टूपिड मेल लीड। अगर मुझे रिटर्न गिफ्ट देना है तो पैसे दे देते। पैसों से अच्छा गिफ्ट इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बना। पैसे होंगे तो जब मैं महल से निकलूंगी तो अच्छे से रह पाऊंगी। मेल लीड से तो कोसों दूर रहती थी। अब क्या करे? राजनंदनी ने सिर पकड़ लिया। राजकुमारी क्या हुआ? क्या आपके सिर में दर्द हो रहा? रत्नमाला चिंतित स्वर में बोली। राजनंदनी ने जोर से सिर हिला दिया। बहुत ही दर्द हो रहा। रत्नमाला अपनी राजकुमारी का सिर दबाने लगी। कुछ क्षण बाद उसने पूछा, राजकुमार कल रात कहाँ कैसे आ सकते हैं? कल तो राजकुमार को राजमाता के साथ चंद्रिका भवानी मंदिर जाना। भवानी मंदिर? कल राजनंदनी के दिमाग में घंटी बजी। मतलब अब असली प्लॉट शुरू होगा। भवानी मंदिर का कल उद्घाटन होगा और इसमें राजकुमार और राजमाता को भी आमंत्रित किया गया। इसी मौके का फायदा उठाकर फीमेल लीड भागने वाली थी। इस उद्घाटन के लिए राजकुमारियां नहीं गई थी, मतलब वो महल में ही रहेगी। राजकुमार अद्विक जाएंगे मंदिर, फिर वहां अपने मंगेतर की भागने की खबर सुनकर उनको ईगो को झटका लगेगा। फिर शुरू होगा चूहे बिल्ली का खेल शुरू। फीमेल लीड भागेगी और मेल लीड उसके पीछे भागेगा। फिर मेल लीड का ध्यान खुद उसके ऊपर से हट जाएगा। पर एक बात उसे समझ नहीं आई। नोवेल में तो लिखा था कि मेल लीड ने फीमेल लीड के अलावा किसी को नहीं छुआ था। फिर उसके छोटे से गिफ्ट को देखकर वो यहाँ आने को कैसे तैयार हो गए? खैर, कल रात राजकुमार आएंगे नहीं तो वो खुद को बचाने की प्लानिंग में सिर नहीं खपाना पड़ेगा। राजनंदनी चैन की नींद सो गई। राजकुमार अद्विक का उनका सेवक अंदर आ रहा था। राजकुमार ने अपने मित्र के साथ आज अधिक मदिरा का सेवन कर लिया था। राजकुमार राजमाता ने पूछा, कल कितने बजे निकलना? सेवक बोला, कल। राजकुमार अचंभित होकर बोले, हाँ, कल चंद्रिका भवानी मंदिर का उद्घाटन है।
आपने राजमाता के साथ चलने का वचन दिया है, क्या आप भूल गए राजकुमार? वो सच में भूल गए थे, परंतु कल रात्रि तो उन्होंने राजकुमारी राजनंदनी के साथ जाने का वचन दिया था। अगर वो मंदिर गए तो रात भर वहीं रुकना होगा, क्योंकि मंदिर बहुत ही दूर था। फिर राजनंदनी से उनके वचन क्या क्या होगा? राजकुमार अपने वचन के बहुत ही पक्के थे। उन्होंने कुछ क्षण सोचा, फिर सेवक से बोले, राजकुमारी राजनंदनी को सूचना दो, अपना सामान बांध ले, कल प्रातः वो भी हमारे साथ जाएंगी। उन्होंने सोचा कि वो नहीं जा सकते तो क्या हुआ, राजकुमारी को तो अपने साथ ले ही जा सकते हैं। जैसे ही राजनंदनी को राजकुमार का आदेश मिला, उसकी नींद उड़ गई। मुझे भी साथ जाना है। ये कोल्ड हार्टेड मेल लीड को क्या हो गया है? जितना वो सपोर्टिंग मेल लीड के पास जाने की कोशिश कर रही है, उतना ही मेल लीड से मुलाकात ज्यादा हो रही है। रतनमाला तो अपनी राजकुमारी के लिए बहुत ही खुश थी। एक पत्नी के लिए इससे बड़ा अच्छा क्या होगा कि उसका पति उस पर ध्यान दे रहा। फिर हमारी राजकुमारी बाकी राजकुमारियों के समक्ष सिर उठाकर चल सकेंगी। राजनंदनी जैसे ही आंखें बंद कर रही, उसकी आंखों के सामने राजकुमार रुद्रान का क्रोध भरा चेहरा आ जाता। वो उठकर बैठ गई। राजकुमार रुद्रान तो यही सोच रहे होंगे कि मैं एक चीफ लड़की हूँ जो अपने पति के दोस्त पर लाइन मारी। मुझे एक गलतफहमी दूर करनी होगी। शायद कल जाना इतना भी बुरा नहीं हो सकता। राजकुमार रुद्रान भी वहाँ जरूर जाएंगे। यही मौका अपनी गलती सुधारने का। राजनंदनी जल्दी से उठी और लालटेन जलाकर मेज पर बैठ गई। वो मेज पर बैठकर लकड़ी से एक बुक मार्क बनाने लगी। इस बार उसने जल्दी जल्दी बुक मार्क बना लिया। बनाने के बाद उसने उसे एक किताब के बीच रख दिया। अब की बार राजकुमार रुद्रान को हम अपना गिफ्ट नष्ट नहीं करने देंगे। राजनंदनी मुस्कुराई और फिर सोने चलेगी, पर ऐसा लगा था जैसे नींद आते ही उठा दिया गया। और रतनमाला और सुनंदा तैयार हो गई थी और सामान बांध रही थी। राजनंदनी अलसाई हुई उठी, गर्म पानी से नहाई और रतनमाला ने उसे तैयार कर दिया। बाहर बग्गी तैयार खड़ी थी। राजनंदनी रतनमाला और सुनंदा के साथ एक ही बग्गी में मंदिर जाने वाली थी। बग्गी में चढ़ने से पहले सुनंदा बोली, राजकुमारी आपने मंत्रों का 1000 बार लिख लिया है ना? कौन से मंत्र? राजनंदनी कंफ्यूज हो गई। सुनंदा ने उसे चुप रहने का इशारा किया और जोर से बोली, अच्छा अभी नहीं लिखे हैं, ठीक है, मंदिर जाकर पूजा कर लेना। और राजनंदनी को अंदर बैठने का इशारा किया। बग्गी चलना शुरू हो गई। जब राजनंदनी ने पूछा, कौन से मंत्र की क्या कह रही थी आप? राजकुमारी को बहता कि सभी राजकुमारियों में सिर्फ आपको साथ ले जाने से बाकी राजकुमारी आपसे ईर्ष्या करने लगेगी, इसलिए उन्होंने ये बहाना बनाने को कहा। सुनंदा खुश होकर बोली। रतनमाला भी मुस्कुरा उठी। राजकुमार शायद सत्य में उसकी राजकुमारी को पसंद करते हैं। भाई राजनंदनी के एक्सप्रेशन ब्लैक हो गए थे। सब कुछ उसके सिर के ऊपर से निकल रहा था। ये वही मेल लीड है ना जो नोवेल में थे, या बदल गए? भाई राजकुमार अद्विक मुझे पसंद तो नहीं करने लगे। ऐसा विचार आते ही राजनंदनी हंसने लगी। रतनमाला और सुनंदा ने राजकुमारी को ऐसे देखा जैसे वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हो, जिस पर राजनंदनी ने अपनी हंसी रोककर कहा, वो हम अत्यधिक पसंद थे। फिर वो सोचने लगी कि अगर 1% भी राजकुमार अद्विक उसे पसंद करेंगे तो उसका कारण उसकी अद्वितीय खूबसूरती होगी, परंतु जब राजकुमार फीमेल लीड से मिलेंगे तो पक्का उसके पीछे पागल हो जाएंगे। आखिरकार मेल लीड को बोल्ड फीमेल लीड से प्यार होगा, ना कि उसके जैसे डरपोक से। राजनंदनी बग्गी के अंदर बनी खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी, लेकिन बहुत ही जल्दी उस बैठक भी गई। वो मॉडल दुनिया की लड़की थी जिसने कार व स्कूटी देखी थी, लेकिन ये बग्गी ऐसे धीरे धीरे चल रही थी जैसे कि चींटी। कुछ समय बाद बग्गी रुक गई। राजमाता विश्राम के लिए रुक गई थी। राजनंदनी भी उतर गई। राजमाता की कमर बुरी तरह से अकड़ गई थी। दासियों के कांटे से भी कोई आराम नहीं मिल जा रहा था। राजमाता अगर आप आज्ञा दे तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं। राजनंदनी ने सिर झुकाकर संकोच करते हुए कहा। राजमाता दर्द में थी, उन्होंने सहमति दे दी। राजनंदनी ने राजमाता को पेट के बल लेटने को कहा और उनकी पीठ पर मसाज कर दी। कुछ ही देर में राजमाता सो गई। राजनंदनी मौका देकर जंगल में थोड़ा टहलने के लिए निकल गई। कुछ ही दूरी पर उसके कदम रुक गए, क्योंकि सामने राजकुमार अद्विक खड़े थे। वो अकेले नहीं थे, साथ में राजकुमार रुद्रान भी थे। उसे देखते राजकुमार रुद्रान ने नजरें फेली, जैसे उसे देखने भर से उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। राजकुमारी को गहरा धक्का लगा। माता कैसी है? राजकुमार अद्विक ने एक नजर राजनंदनी को देखा। सुनंदा से पूछा। राजमाता की कमर में बहुत ही दर्द हो रहा था। राजकुमारी राजनंदनी की मालिश से उन्हें बेहद ही आराम मिला। वो अभी सो रही हैं। राजकुमार अद्विक सुनकर ये प्रसन्न हो गए और राजकुमार रुद्रान से बोले, मित्र हम अभी माता को देख कर आते हैं। राजकुमार रुद्रान ने अपना सिर हिलाया और राजकुमार अद्विक चले गए। राजनंदनी के दिमाग की घंटी बजी। उसने एक अच्छा मौका नहीं मिल रहा था। नंदा तुम भी जाकर विश्राम करो, हम थोड़ी देर में घूम कर आते हैं। कुमारी सुनंदा को ध्यान से रखने को बोलकर चली गई। रतनमाला नजर रखना कोई आए ना और हमें सतर्क कर देना। इससे पहले रतनमाला कुछ कह पाती, राजकुमारी राजनंदनी राजकुमार रुद्रान के पीछे भाग रही थी। रुकिए राजकुमार रुद्रान। राजकुमार रुद्रान रुके नहीं, बल्कि और तेज चलने लगे। कृपया हमारी बात सुन लिए। जो उस दिन हुआ वो एक गलत फहमी थी। आखिरकार राजकुमार के कदम ठहर गए। वे राजनंदनी की तरफ पलटे, परंतु उसके चेहरे पर अभी भी कठोर भाव थे। राजनंदनी उनके सामने खड़ी हुई अपने दुपट्टे में से एक किताब निकालकर राजकुमार की ओर दे दी। उस दिन हम आपको ये उपहार देना चाहते थे। जो हमने आपको दिया वो हमें राजकुमार अद्विक
को देने को कहा गया था। पता नहीं कैसे दोनों उपहारों की अदला बदली होगी। हम क्षमा चाहते हैं। बिना राजकुमार रुद्रान के उत्तर का इंतजार किए राजनंदिनी ने किताब उनके सेवक को पकड़ा दी और वापस चली गई। राजकुमार रुद्रान भी जाकर अपनी बग्गी में बैठ गए। सेवक जिसने अभी तक किताब पकड़ी थी डरते हुए बोला, राजकुमारी से फेंक दे। सेवक भी राजनंदिनी की हिम्मत देखकर दंग रह गया था। राजकुमार रुद्रान हिचकिचाई, फिर राजनंदिनी का चेहरा याद करते हुए बोले, हमें दे दो। सेवक थोड़ा हैरान रह गया। सत्य ही है, सुंदरी के सामने कोई भी कठोर नहीं रह सकता। राजकुमार रुद्रान ने किताब खोली। वो साधारण सी पेड़ पौधों की किताब थी। किताब के बीच में खूबसूरत लकड़ी का बना हुआ बुकमार्क था जिस पर फूल पत्तियां बनी हुई थी और साथ में कविता भी लिखी थी। रास्ते खुद बन जाते जब इरादे चट्टान बन जाते। राजकुमार हैरान रह गए। अगर राजकुमारी के इरादे गलत होते तो वो इस प्रकार का उपहार नहीं देती। क्या सच में उनसे कोई गलती हो गई या हमारा रूखा व्यवहार देखकर उन्होंने असत्य कहा? परंतु फिर एक विवाहित स्त्री प्राय पुरुष को उपहार क्यों देती है? की कारण हो सकता है वो भी हमारे कौशल से प्रभावित होंगी। आकर भी राजकुमार रुद्रान राजनंदिनी के उपहार को फेंक नहीं पाए। उन्होंने अपने पास रख लिया। बस राजकुमारी अपनी सीमा न लागे। बग्गी फिर से चलने लगी। सुनंदा उम्रदराज महिला थी। ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते पर बग्गी चलने से उनके शरीर में भी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो महल वापस लौट आई। रतनमाला अपनी राजकुमारी को देखे जा रही थी जैसे कुछ पूछना चाह रही हो, परंतु उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब हमें ऐसा देखना बंद करो। राजकुमार रुद्रान ने हमारी सहायता की थी जब हम कैक्टस का पौधा ढूंढने गए थे, इसलिए हमने उसे शुक्रिया कहने के लिए उपहार दिया। परंतु राजकुमारी रतनमाला कहना चाहती थी, फिर भी ये नियमों के विरुद्ध है। कोई भी विवाहित स्त्री ऐसे किसी और पुरुष को अकेले नहीं मिल सकती। वो कितना डर गई थी ये वही जानती। अगर उस समय कोई आ जाता और उसकी राजकुमारी को राजकुमार रुद्रान के साथ देख लेता, अनर्थ हो जाता। राजकुमार ने हमारी बदमाशों से रक्षा की थी। अगर वो नहीं आते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। ये कहते हुए राजनंदिनी ने अपनी आंखों के किनारों से नकली आंसू पोंछ लिया। अब उनकी राजकुमारी इस तरह रोई और रतनमाला का दिल न पिघले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परंतु आप दोबारा ऐसा नहीं कर सकती। वो हार मानते हुए बोली। उचित राजकुमारी सोचने लगी, ये दुनिया बहुत ही पुरानी सोच लेकर जी रही है। जरा सा उपहार देने के लिए उसे कितना नाटक करना पड़ रहा है। आखिरकार सभी भवानी मंदिर पहुंच गए। मंदिर के पुजारी स्वयं सहायक सभी व्यस्त। मंदिर के पास ही रहने की व्यवस्था की गई थी जहाँ 20 से ज्यादा कक्ष थे। राजनंदिनी हैरान रह गई जब उसे पता चला उसका कक्ष फीमेल लीड कक्ष से लगा हुआ और आज ही रात्रि फीमेल लीड भागने वाली, मतलब उसे फ्रंट सीट पर पिक्चर देखने को मिलेगी। पर उसने अपना उत्साह दबा लिया। वह राजकुमार रुद्रान के सिवा किसी से भी मतलब नहीं रखना चाहती थी, खासकर मेल लीड एंड फीमेल लीड से। दोपहर के समय मंदिर के उद्घाटन का शुभ मुहूर्त था। सभी औरतें इकट्ठा हुई थी। मरनाली और मर्दुला भी वहीं थी। स्त्री के साथ श्रृंगार के पश्चात मरनालिका काफी सुंदर दिख रही थी। राजनंदिनी ने अपने गाल पर उंगली फिराई। हमारी सुंदरता के आगे फीमेल लीड कहीं नहीं टिकती। राजमाता को मरनाली काफी पसंद आई और वो बातचीत करने लगी। उसी तरह फिल्म नोवेल की एक विलेनस कोमोदी भी वहाँ मौजूद थी। कोमोदी फीमेल लीड को ऐसे घूर रही थी जैसे कि उसे कच्चा सा बात जाएगी। समझने वाली बात की भी है, कोमोदी राजकुमार अद्विक से प्रेम करती थी और मरनालिका का उससे विवाह होने वाला था। वही फीमेल लीड राजनंदिनी